नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी के एक और नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज है 11 जुलाई 2023। देखते हैं बैंक निफ्टी ने किस तरह से परफॉर्म किया। बैंक निफ्टी की लास्ट डे की क्लोजिंग थी 44,860 और आज की ओपनिंग थी 44,998, यानी 130 पॉइंट्स गैप 137 पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग मिली। उसके बाद बैंक निफ्टी ने किस तरह से परफॉर्म किया हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर जाकर देखते हैं। ये है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट और देखते हैं बैंक निफ्टी ने किस तरह से परफॉर्म किया है। गैप अप ओपनिंग मिलने के बाद बैंक निफ्टी बहुत टाइम साइडवेज रहा और उसके बाद बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो गए। लेकिन उसी समय हमने सुबह के सेशन में जब बैंक निफ्टी अपना जो लेवल था 45,000 का जो लेवल था उसको होल्ड कर रहा था और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, मैंने सुबह मॉर्निंग में एक पुट साइड का ट्रेड भी बनाया था, लेकिन उसमें स्टॉप लॉस लेके मैंने एग्ज़िट हो गया। उसके बाद एक कॉल साइड का ट्रेड भी बनाया, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सका। 45,150 तक ऊपर चला गया था और उसके बाद वापस कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी में रिजेक्शन आने लगा और बैंक निफ्टी नीचे की तरफ मूवमेंट करने लगा। तो बैंक निफ्टी ने इस तरह से हमने जो आज ट्रेड बनाए थे, मैं आपको ऑर्डर बुक में दिखाता हूँ। जो 2 ट्रेड लिए थे हमने बैंक निफ्टी में सुबह के सेशन में ही हमको बहुत साइडवेज कर दिया और मतलब प्रीमियम हिल ही नहीं रहा था, उसी रेंज के आसपास बैंक निफ्टी में घूम रहा था। तब मैंने जो ट्रेड बनाया था उसमें अपना स्टॉप लॉस लेकर पोजीशन एग्ज़िट कर दी और उसके बाद क्योंकि ओवर ट्रेडिंग हो रही थी इसकी वजह से मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है और अपना जो पोजीशन था वो एग्ज़िट करके जो भी आज का प्रॉफिट लॉस हुआ है वो बुक करके अपनी पोजीशन एग्ज़िट कर दी। क्योंकि कभी कभी अपनी ट्रेडिंग को रोकना भी बहुत ज़रूरी होता है, कभी कभी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। अगर प्रॉफिट नहीं दिखाई दे तो ज़बरदस्ती बैठे रहने और घुसने से उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी वजह से कभी कभी रुक जाना भी हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो मैंने आपको दिखाता हूँ किस तरह से ट्रेड लिया था। मॉर्निंग के सेशन में 44,900 का पुट ऑप्शन मैंने लिया था, उसमें -30,187 का लॉस हो गया और 45,100 का एक कॉल ऑप्शन लिया था, उसमें 11,000 का लॉस हो गया। तो आज का टोटल लॉस हो गया 41,912 रुपीज़ का लॉस हुआ है। कोई बात नहीं है, कभी कभी लॉस एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर दिन ही प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अगर बड़े अपोजिट ट्रेड में बैठे रहेंगे तो जितना भी कमाए हैं वो जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसकी वजह से छोटा मोटा लॉस बुक करके मैंने पोजीशन एग्ज़िट कर दी। उसके बाद में लास्ट के सेशन में बहुत अच्छे ट्रेड मिले, लेकिन ऑलरेडी लॉस हो चुका था। इसकी वजह से मैंने और रिस्क लेना पसंद नहीं किया। जो भी लॉस है आज के लिए एक्सेप्ट करके मैं नेक्स्ट ट्रेड और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए इंतज़ार करूँगा, क्योंकि कभी कभी रुकना भी ज़रूरी होता है। अगर हम ज़्यादा ट्रेड लेंगे लॉस में भी तो इससे बड़ा लॉस होने के चांसेस थे। हमारा जो दिन का लॉस का लिमिट था उस लिमिट के पास आ गए, तो ट्रेडिंग रुकाना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी वजह से मैंने छोटा सा जो भी है लॉस बुक करके अपनी पोजीशन एग्ज़िट कर दी। चाहे मार्केट उसके बाद कितना भी ट्रेड हमारी साइड अच्छा सेटअप बने, कितना भी मूवमेंट करें, लेकिन अपने लॉसेस को कंट्रोल में रखना ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बिना हम सफल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। इसलिए मैंने ये आज का लॉस एक्सेप्ट करके अपनी पोजीशन एग्ज़िट कर दी। उसके बाद ना तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर बना है, ना तो कोई पेंडिंग ऑर्डर है। तो ऐसा आज हमारा दिन निगेटिव मतलब ग्रीन रेड में क्लोज़ हो गए हैं। 41,912 का लॉस लेकर हमने अपनी टर्मिनल क्लोज़ कर दी है। इस तरह के एनालिसिस को सीखने के लिए, समझने के लिए चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।